नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए स्टोरी में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेकर आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगा। अगर आपको पता नहीं चले वर्ड के मीनिंग तो आप यहाँ हिंदी में लिखे हुए जो वर्ड है उसको देख सकते हैं, आराम से रोक सकते हैं वीडियो को और देख सकते हैं। तो आज की स्टोरी है, उसमें हमारे जो कुछ वर्ड है वो हार्ड वर्ड है, कुछ ज़्यादा ही हार्ड वर्ड है। अगर आपको कहाँ भी पता नहीं चला तो आप वीडियो को स्टॉप करके हिंदी में मीनिंग लिखा है वो देख के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द वियर्ड वेडिंग इनविटेशन। वियर्ड का मतलब होता है अजीब, वेडिंग वेडिंग सब जानते हैं शादी, इनविटेशन मतलब निमंत्रण आमंत्रण, आप जो भी बोले। तो आज की हमारी ये स्टोरी का टाइटल का नाम है अजीब शादी का निमंत्रण। तो देखते क्या है स्टोरी में। फर्स्ट पैरा शुरू करता हूँ मैं। वंस मतलब कि एक बार, सुल्तान आदिल शाह, तो ये कोई राजा का नाम है सुल्तान आदिल शाह। अभी जो राजा के बारे में बताया है, द रूलर ऑफ दिल्ली। रूलर का मतलब होता है शासक, जो वहाँ का कुछ भी जो उस एरिया का जो भी शासन करने वाला होगा वो राजा, तो वो बोलते हैं रूलर। तो दिल्ली का शासक ड्यूरिंग किंग कृष्णदेवरायज रेन, तो वो किस समय का था? कृष्णदेवराय थे उसके शासन काल के दौरान का जो है राजा था। तो एक बार राजा कृष्णदेवराय के शासन काल के दौरान दिल्ली के शासक जो थे वो कौन? सुल्तान आदिल शाह। उसने क्या किया? डिसाइडेड टू वेज वॉर अगेंस्ट विजयनगर। तो उसने क्या फैसला किया? डिसाइडेड फैसला किया, टू वेज वॉर। वेज वॉर का मतलब होता है युद्ध छेड़ना। तो उसने फैसला किया युद्ध छेड़ने का, अगेंस्ट मतलब कि खिलाफ विजयनगर। तो ये जो विजयनगर है वो ये कृष्णदेवराय है, उसका राज्य है, उसके खिलाफ उसने युद्ध छेड़ने का फैसला किया। हावेवर हालांकि द हॉस्टिल सुल्तान नीडेड अ रीजन टू वेज वॉर। तो हावेवर का मतलब होता है हालांकि, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। सुल्तान नीडेड अ रीज़न टू वेज वॉर। तो जो शत्रुतापूर्ण जो सुल्तान है उसको युद्ध का छेड़ने का एक कारण आवश्यक था। तो हावेवर का मतलब होता है हालांकि, द हॉस्टाइल सुल्तान मतलब कि शत्रुतापूर्ण जो सुल्तान थे उसको क्या था? नीडेड अ रीज़न, एक कारण आवश्यक था, टू वेज वॉर, युद्ध जो है वो छेड़ने के लिए। तो एक उसको बहाना चाहिए था भाई, कुछ भी करके उसको युद्ध करना था, ये जो कृष्णदेवराय है उसके राज्य के खिलाफ विजयनगर के लिए। तो उसको एक कारण चाहिए था कुछ भी युद्ध छेड़ने के लिए। आफ्टर ऑल, आखिरकार, वन डज नॉट डिक्लेयर वॉर ऑन इट्स एलिज जस्ट बिकॉज वन फील्स लाइक इट। तो आखिरकार का मतलब होता है, आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार, और वन डज नॉट डिक्लेयर, डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना। तो कोई अपने सहयोगियों पर ऐसे ही घोषणा नहीं करता, किसकी? युद्ध की। तो कोई अपने सहयोगी पर युद्ध की घोषणा सिर्फ इसलिए ही नहीं करता क्योंकि उसे ऐसा लगता है। फील्स लाइक इट मतलब उसे ऐसा लगता है। तो मीन्स के विदाउट रीज़न कोई भी ऐसे ही नहीं करता है युद्ध जो है वो। तो इसका पूरा मीनिंग ये हुआ कि आखिरकार कोई अपने सहयोगी पर युद्ध की घोषणा सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे ऐसा लगता है। सो ही बिगैन टू लुक फॉर अ रीज़न। तो उसने क्या किया? शुरू कर दिया। बिगैन मतलब शुरू कर दिया, टू लुक फॉर अ रीज़न मतलब कि एक कारण ढूंढना शुरू कर दिया उसने। एंड सुन केम अप विथ अ प्लान, और जल्द ही एक योजना लेकर वह आ गए। उसको मिल गया कोई बहाना भाई उसको युद्ध करने का। द रॉयल कोर्ट ऑफ विजयनगर वॉज जस्ट बिगिनिंग विथ इट्स सेशन। तो जो
रॉयल कोर्ट मतलब कि शाही दरबार ऑफ विजयनगर का जो शाही दरबार है वॉज जस्ट बिगिनिंग विथ इट्स सेशन, अपना जो रोज की तरह एक सत्र होता है। तो राजा महाराजाओं का पहले से ही आप सबको पता ही होगा कि सुबह सुबह से ही वो लोग मीटिंग करते, चर्चा करते। तो इस तरह का रोज का उसका जो सेशन था वो स्टार्ट होने ही वाला था, सुबह सुबह अपना सत्र शुरू ही करने वाला थे। तो क्या हुआ, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, व्हेन मतलब कि तभी, अ मैसेंजर फ्रॉम दिल्ली अप्रोच्ड। तो मैसेंजर का मतलब होता है दूत, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से एक दूत आया, और अप्रोच्ड का मतलब होता है आना। द किंग, तो राजा के पास आया, उसके पास वो जो दिल्ली का जो मैसेंजर था, वो दूत था वो। एंड प्रोड्यूस्ड, और उसने पेश किया, क्या किया, प्रोड्यूस का मतलब होता है पेश किया, पेश करना। बिफोर हिम, उसके सामने प्रोड्यूस किया, पेश किया। अ वेडिंग इनविटेशन, वेडिंग मतलब कि शादी, और इनविटेशन मतलब निमंत्रण, तो शादी का निमंत्रण है जो उसके सामने पेश किया। एज द किंग रेड द इनविटेशन, जैसे ही राजा ने पढ़ा, रेड ये दोस्तों सेकंड फॉर्म में रीड का, तो जैसे ही राजा ने वो जो निमंत्रण था वो पढ़ा, हिज आइज ग्रू वाइड, उसकी जो आंखें थी वो कैसे हो गई, चौड़ी हो गई। वाइड का मतलब होता है चौड़ा, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। विथ कन्फ्यूजन, कैसे, किसके साथ, विथ कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन मतलब भ्रम, एंड हॉरर, हॉरर मतलब भय, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई भ्रम और भय से। देन द इन्विटेशन वॉज रेड अलाउड इन द कोर्ट, फिर क्या हुआ, वो जो निमंत्रण था वॉज रेड, उसको पढ़ा गया, अलाउड मतलब कि जोर जोर से, इन द कोर्ट दरबार में उसको जोर जोर से पढ़ा गया। इट सेड, तो उस इन्विटेशन में क्या था, वो जो है वो नीचे है, क्या लिखा था उसमें ऐसा, तो देखते हैं क्या लिखा है उस पत्र में। वी विश टू परफॉर्म द मैरिज ऑफ अ न्यूली डग वेल इन आवर किंगडम। तो देखो वो किसका जो है वो इनविटेशन कार्ड है, किसकी शादी का जो है इनविटेशन कार्ड है। वी विश टू परफॉर्म द मैरिज ऑफ अ न्यूली डग वेल, तो हमें जो है हम क्या कर रहे हैं, वी विश मतलब कि हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, टू परफॉर्म मतलब कि संपन्न करना, द मैरिज शादी, ऑफ अ न्यूली डग मतलब कि रिसेंटली खोदा हुआ, अभी खोदे हुए, नए नए खोदे हुए। डग का मतलब होता है खोदना, और वेल का मतलब होता है कुआं। तो हमें अभी न्यूली मतलब कि रिसेंटली जो है खोदा हुआ कुआं है, उसका जो हम चाहते हैं क्या करना का, मैरिज, उसकी जो मैरिज है वो करना चाहते हैं, परफॉर्म संपन्न करना चाहते हैं। इन आवर किंगडम, हमारे राज्य में। वी हैव द प्लेजर, तो हमें खुशी हो रही है, टू इनवाइट ऑल द वेल्स ऑफ विजयनगर, तो हमें खुशी हो रही है किस बात की, टू इनवाइट मतलब कि आमंत्रित करते हुए, ऑल द वेल्स ऑफ विजयनगर, विजयनगर के सभी कुओं को, टू अटेंड द सेरेमनी, सेरेमनी का मतलब होता है समारोह, तो हमें खुशी हो रही इस बात की भी। अटेंड मतलब शामिल होना, तो हमें इस समारोह में शामिल होने के लिए विजयनगर के सभी कुओं को आमंत्रित करते हुए खुशी हो रही है, इसका मतलब ये हुआ। बिलो द इन्विटेशन इट सेड, तो नीचे, बिलो का मतलब होता है नीचे, द इन्विटेशन, इन्विटेशन मतलब आमंत्रण, उसके नीचे और क्या लिखा था, इन केस यू आर अनेबल, यदि आप असमर्थ है, अनेबल मतलब असक्षम, असमर्थ, यदि आप असमर्थ है, असक्षम है, टू सेंड योर वेल्स मतलब कि यदि आप असमर्थ है अपने कुओं को भेजने के लिए, द रूलर ऑफ दिल्ली, तो जो शासक है दिल्ली के, शैल बी ऑफेंडेड, ऑफेंडेड का मतलब होता है दोस्तों नाराज हो जाना, यहाँ पर ऐसा सेंस है नाराज हो जाना। तो अगर आप अपने कुओं को भेजने में असमर्थ रहे, असक्षम रहे, तो जो दिल्ली के जो शासक है वो नाराज हो जाएंगे। एंड देयर विल बी
कॉन्सिक्वेंसेस, और इसका आपको क्या हो करना पड़ेगा, परिणाम है वो जो भुगतना पड़ेगा, नतीजा भुगतना पड़ेगा आपको। द किंग वॉज इन ट्रबल, तो राजा जो है वो, ट्रबल का मतलब होता है संकट, राजा संकट में पड़ गए। कोई भी संकट में पड़ जाएगा, भाई कुएं को कैसे भेजेंगे हम एक जगह से दूसरी जगह, तो उसने इनविटेशन भी ऐसा ही भेजा है कि कोई भी कन्फ्यूजन में हो जाएगा। तो राजा भी, ये भी कन्फ्यूजन हो गए, ये भी ट्रबल में पड़ गए, संकट में पड़ गए, भाई कुएं को हम कैसे भेजेंगे। हाउ वॉज ही सपोज टू सेंड हिज वेल्स टू दिल्ली, तो आपने देखा मैंने जैसा बोला वैसे ही उसने भी सोचा कि उसे अपने कुएं को दिल्ली कैसे भेजने को होगा, किस तरह से। द पीस लविंग किंग, तो जो शांति प्रिय राजा थे, डिड नॉट वॉन्ट वॉर, उसको युद्ध नहीं चाहिए था। वॉर का मतलब होता है युद्ध, तो शांति प्रिय राजा को युद्ध नहीं करना था, युद्ध नहीं चाहिए था उसको। सो ही सेंट फॉर तेनालीरामन, तो उसने क्या किया, तेनालीरामन को बुलाया। When तेनालीरामन read the invitation, तो जब तेनालीरामन ने वो जो इनविटेशन भेजा था, आमंत्रण भेजा था, वो रीड किया उसने, पढ़ा उसने। ही लाफ्ट, उसको क्या हो गया, वो तो हंसने लगे। लाफ्ट मतलब हंसना, तो वो हंसे। द सुल्तान श्योर हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, तो उसने हंसते हंसते क्या बोला कि सुल्तान में निश्चित रूप से हास्य की अच्छी समझ है। सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब क्या, हास्य की समझ। तो उसने सोचा कि भी सुल्तान में निश्चित रूप से हास्य की अच्छी समझ है। डोंट वरी, चिंता न करे, योर मजेस्टी, महाराज, महामहिम, आई विल राइट अ गुड रिप्लाई टू दिस, मैं इसका अच्छा उत्तर लिखूंगा। ही सेड, उन्होंने कहा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, तेनालीरामन केम टू द कोर्ट, तेनालीरामन जो है वो कोर्ट में, दरबार में आए अगले दिन। विथ हिज रिप्लाई, अपने उत्तर के साथ, जो भी उसको सेंड करना था। इट सेड, अभी वो उत्तर उसने क्या लिखा वो नीचे पढ़ेंगे हम, तो देखते हैं क्या है। टू हिज एक्सेलेंसी द सुल्तान ऑफ दिल्ली, टू हिज एक्सेलेंसी का मतलब भी सेम ही हुआ, योर मजेस्टी जैसा, महामहिम, तो उसको एक रिस्पेक्ट दिया जाता है। द सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सुल्तान, तो महामहिम, दिल्ली के सुल्तान। इट इज़ काइंड ऑफ यू टू इनवाइट आवर वेल्स, तो हमें आपकी ये दया है, आपकी ये कृपा है। ऑफ यू मतलब कि आपकी, टू इनवाइट आमंत्रित करने के लिए, आवर वेल्स हमारे कुएं को, सभी कुओं को। फॉर द वेडिंग ऑफ अ वेल, तो किसके लिए, किसकी वेडिंग के लिए, आपके एक कुएं की वेडिंग के लिए। इन योर एम्पायर, आपके साम्राज्य में, तो इसका पूरा मतलब हुआ कि आपके साम्राज्य में एक कुएं की शादी के लिए हमारे कुओं को आमंत्रित करना आपकी दयालुता है। काइंड मतलब दया। वी आर ग्लैड, हमें खुशी है। एंड ग्रेटफुल, और हम क्या है, आभारी है। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी है, तो हमें खुशी है और हम आभारी है। दैट कि यू रिमेम्बर्ड अस, रिमेम्बर्ड का मतलब होता है याद करना, तो हमें खुशी है और हम आभारी है कि आपने हमें याद किया। फॉर द मेमोरेबल ओकेजन, मेमोरेबल मतलब यादगार और ओकेजन मतलब अवसर, कोई भी प्रसंग। तो इस पूरा सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ कि हमें खुशी है और हम आभारी है कि आपने हमें इस यादगार अवसर पर याद किया। ऑन रिसीविंग योर इन्विटेशन, आपका निमंत्रण पाकर, वी इमीडिएटली रेड द मैसेज, तो हमने तुरंत ही क्या किया, रेड द मैसेज, हमने जो क्या किया, सभी जो रेड द मैसेज मतलब कि पढ़ा। टू ऑल द वेल्स, सभी कुओं को। इन आवर किंगडम, हमारे राज्य के सभी कुओं के। तो आपका निमंत्रण पाकर हमने तुरंत अपने राज्य के सभी कुओं में जो संदेश है वो पढ़वाया, उसको सुनाया हम लोगों ने।
दे सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस योर वेल हैड नॉट अटेंडेड देयर वेडिंग, तो चूंकि, सिंस का मतलब बहुत सारे होता है, तो यहाँ चूंकि योर वेल्स, आपके जो कुएं हैं, हैड नॉट अटेंडेड मतलब कि आपके कुएं शामिल नहीं हुए थे, किसमें, देयर वेडिंग, उन लोगों की वेडिंग में, उन कुओं की वेडिंग में। अभी देखो उसने भी कैसा मस्त रिप्लाई किया है। तो चूंकि आपके जो है कुएं है, तुम्हारे कुएं जो है वो उनकी शादी में शामिल नहीं हुए थे, तो इस वजह से क्या हुआ, दे हैव अ गुड माइंड टू इग्नोर दिस इनविटेशन, तो इसलिए उन्होंने इस निमंत्रण को, गुड माइंड, इग्नोर मतलब नज़रअंदाज करना, तो उसने गुड माइंड मतलब कि भलाई बोल सकते हैं हम, भलाई समझी, तो इसका भी मतलब ये हुआ कि इसलिए उन्होंने इस निमंत्रण को नज़रअंदाज करने में ही भलाई समझी। भाई आपके कुएं नहीं अटेंड किए हमारे कुओं की शादी में, तो हमारे कुएं भी अभी नाराज हो गए आपसे, ऐसा हो रहा है यहाँ। हैंस का मतलब होता है इसलिए। वी वुड लाइक टू सजेस्ट, हमें या हम, वुड लाइक टू सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव, तो हम सुझाव देना चाहेंगे, दैट कि इफ़ योर वेल्स, अगर आपके कुएं पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, कम टू विजयनगर आए, एंड इनवाइट आवर वेल्स, और हमारे जो कुएं हैं उसको आमंत्रित करें। आवर वेल्स, हमारे जो कुएं हैं, विल डेफिनेटली ऑब्लाइज, तो हमारे जो कुएं हैं वो विल डेफिनेटली ऑब्लाइज मतलब स्वीकार करना, तो हमारे जो कुएं हो डेफिनेटली मतलब कि निश्चित रूप से, निश्चित ही ऑब्लाइज करेंगे, स्वीकार करेंगे। ऑब्लाइज का मतलब है दोस्तों स्वीकार करना। दी इन्विटेशन, तो हमारे जो कुएं हैं वो निश्चित रूप से निमंत्रण को स्वीकार करेंगे। देयरफॉर, इसलिए, इट वुड बी एन ऑनर इफ़ यू काइंडली सेंट योर वेल्स हियर, तो इट वुड बी एन ऑनर, तो इसका मतलब होता है यह सम्मान की बात होगी। इफ़ यू काइंडली सेंट योर वेल्स, अगर आपके जो कुएं हैं उसको व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे भेजेंगे, किस लिए, टू इनवाइट, आमंत्रित करने के लिए, आवर वेल्स पर्सनली, हमारे जो कुएं हैं उसको व्यक्तिगत रूप से, टू द वेडिंग रिचुअल मतलब आप जानते हैं सब कि जो भी वेडिंग में कुछ भी जो भी क्रिया होती है उसके लिए, तो या उसको बोल सकते हैं, रिचुअल का मतलब होता है अनुष्ठान। तो यह सम्मान की बात होगी यदि आपने हमारे कुओं को व्यक्तिगत रूप से विवाह अनुष्ठान में आमंत्रित करने के लिए अपने कुओं यहाँ भेजे, व्यक्तिगत रूप से मतलब खुद ही आए और आमंत्रित करें। वंस योर वेल्स कम हियर, एक बार जब आपके कुएं यहाँ आ जाएंगे, आवर वेल्स, हमारे कुएं, एंड वी, और हम, टुगेदर, साथ में, विल कम टू दिल्ली, साथ में कहाँ आएंगे, दिल्ली आएंगे भाई, दिल्ली आएंगे साथ में, हमारे कुएं और हम दिल्ली आएंगे, फॉर द वेडिंग, शादी के लिए। तो देखो तेनालीरामन ने भी कितना मस्त माइंडसेट किया है और कितना अच्छा दिमाग लगा कर उसको रिप्लाई किया है कि भाई आपके कुएं को पहले यहाँ पर भेजो और इस पर्सनली सबको इनवाइट करो हमारे कुएं को, और फिर हम लोग कुएं के साथ सभी आएंगे दिल्ली शादी के लिए। वी आर होपिंग, तो हमें उम्मीद है या हम उम्मीद कर रहे हैं, होप का मतलब होता है उम्मीद, टू वेलकम योर वेल्स, आपके जो कुएं है उसका स्वागत करने के लिए, एट द अर्लीस्ट, जल्द से जल्द, तो हम जल्द से जल्द आपके कुएं का स्वागत करने की उम्मीद कर रहे हैं। द किंग वॉज रिलीव्ड, तो राजा जो है वो क्या हो गए, उसको राहत मिली। रिलीव्ड का मतलब होता है दोस्तों राहत, तो राजा को
राहत मिल गई। क्यों? एज ही हर्ड द रिप्लाई, जैसे ही उन्हें उत्तर सुना, तो उत्तर सुनकर राजा को राहत मिली। इट वॉज देन सेंट विद द मैसेंजर, फिर उसको क्या किया गया, उसके मैसेंजर जो दूत आया था उसके साथ भेजा गया। बैक टू दिल्ली, वापस दिल्ली भेजा गया। तो फिर इसे दूत के साथ वापस दिल्ली भेज दिया गया। द कोर्ट बस्ट इनटू अ ब्रावो ब्रावो। ब्रावो ब्रावो का मतलब होता है दोस्तों शाबाश शाबाश। तो जो पूरा जो कोर्ट था वो क्या करने लगा, मतलब कि बस्ट इनटू मतलब कि जोर जोर से गूंज उठा, क्या बोलते हैं, जोर जोर से उसको तारीफ करने लगे, गूंज उठा। तो पूरा जो कोर्ट है वो शाबाश शाबाश का नारा से गूंज उठा, ऐसा बोल सकते हैं हम। When the Sultan received the reply, जब सुल्तान ने received उसको मिला, the reply वो जो रिप्लाई किया था तेनालीरामन, उसने उस सुल्तान को वो मिला उत्तर। he understood, उसे समझ आया, that कि he had made a mistake, उसने गलती की थी। तो उसने गलती की थी, उसको ऐसा समझ आया जब उसने रिप्लाई देखा। तो ही डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू नेवर ट्राई, कभी कोशिश नहीं करने की, टू ट्रिक, ट्रिक मतलब दोस्तों धोखा, तो धोखा देने की, कभी धोखा नहीं देने की, किंग कृष्णदेवराय अगेन, वापस कभी फिर कभी, तो फिर कभी राजा कृष्णदेवराय को धोखा देने की कोशिश नहीं की उसने। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही स्टोरी था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।